बहुत अच्छी तरह से पास हुआ। उनको पसंद आ गया। उन्होंने मुझे वहीं नौकरी ऑफर कर दी एज ए रिसर्च ऑफिसर। क्लास 1 पोस्ट। एमएससी करते हुए 300 रुपया स्कॉलरशिप, 300 ही राम को मिला करते, 300 ही मुझे, 300 ही सबको मिला करते। अचानक डबल सैलरी हो गई, 606 रुपये या कितने, रिसर्च ऑफिसर। थोड़ी देर की राखी पोस्ट के बाद मुझे आंखों वाले हॉस्पिटल में, आरपी सेंटर में, प्रोफेसर अग्रवाल थे, नहीं रहे बेचारे अब। उनको कुछ मेरा पता लगा कि मेरा थीसिस का काम इस प्रकार का है। तब तक मुझे पीएचडी में भी एडमिशन मिल गई वहीं पर। मुझे वहां ले आए एड हॉक लेक्चरर। लंबी बातें हैं, थोड़ी सी बात करके तो क्षमा मांगूंगा आपसे। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट आरपी सेंटर में एज एड हॉक लेक्चरर। उस वक्त इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में कोई 2-4 लोग नहीं बैठते एम्स। इतना बड़ा बेंच होता है इंटरव्यू के लिए। एड हॉक पोस्ट मिल गई, लेक्चर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर बना, एसोसिएट प्रोफेसर बना। एसोसिएट प्रोफेसर बन के तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, मनाली चला गया। लास्ट पे स्लिप होती है, वह साइन होने के लिए मेरे पास वहां पहुंची तो उस पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर नहीं था, उस पर लिखा हुआ था एडिशनल प्रोफेसर। ये कैसे हुआ? कहा तेरे जाने के बाद सरकार का रूल बन गया कि यहां का हर एसोसिएट ऑफिसर इज प्रमोटेड टू एडिशनल प्रोफेसर। ये परमात्मा की कृपा, नहीं तो मैं छोड़ के चला गया हुआ। उसके बाद प्रमोशन। मेरे बंधुओं ध्यान से सुनो, 20-22 साल मैंने वहां नौकरी की। एडहॉक लेक्चर से बेटा शुरू हुई, उसके बाद कितने स्टेप्स ऊपर 20 साल में, एक के बाद एक। परमात्मा की कथनी देखो, परमात्मा की कृपा देखो। इतनी पोस्ट पर मेरे साथ परमात्मा ने कोई दूसरा व्यक्ति अपीयर नहीं होने दिया। आई वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर प्रमोशन। ये परमात्मा की कृपा, नहीं तो और क्या है। अंतिम प्रमोशन के वक्त डायरेक्टर और जो सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने, उनके पास एप्लीकेशन जाती हैं स्क्रूटनी के लिए। स्क्रूटनी के लिए एप्लीकेशन, केवल जी आप समझ रहे हो ना, स्क्रूटनी के लिए एप्लीकेशंस गई। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। एक यही है कि इसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति, संसार भर के लोगों को अप्लाई करने की इजाजत थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने अप्लाई नहीं किया, हम इसे मानते नहीं हैं। बताइए, द पोस्ट में बी री एडवर्टाइज्ड। सारा सिलेक्शन पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ मी। अनेक सारे पेपरों में, जितने भी पेपर्स हैं, इंडियन पेपर्स, इंग्लिश के पेपर्स, सब पेपर्स में पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन आरपी सेंटर, उसके लिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। फिर कोई नहीं, फिर किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो मुझ अकेले को ही इंटरव्यू करना पड़ा। वहां भी समस्या हुई। आई जस्ट कंप्लीटेड 5 years। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के मिनिमम 5 साल पूरे होने चाहिए तो आप एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे पूरे हो गए। मुझे इन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या होगा,
यही होगा ना कि सिलेक्शन नहीं होगी। यू अप्लाई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दूसरे लोग सब मेहरबान थे मेरे ऊपर। तो ये परमात्मा की मेहरबानी नहीं तो और क्या है। अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया तो सिलेक्शन तो हो गई, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं की जा रही। वहां पर फिर डायरेक्टर, दूसरे तीसरे लोग, हेल्थ सेक्रेटरी, वे भी उस डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज इंडिया का जो एक होता है, ये सब मेंबर्स कमिटी के। मेरे पुराने प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के, यहां के प्रोफेसर, खूब काफी लोग होते हैं वहां पर। डिसीजन ना हो पाया कि इसको, ही जस्ट कंप्लीटेड 5 years। बाकी लोग देखो 10-10 साल, 15-15 साल हो गए इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए। इसको उनके मुकाबले में कैसे एसोसिएट प्रमोट करते हैं। बहुत स्ट्रगल हुई, बहुत आपस में आर्गुमेंट्स हुई। आखिर उन्हें मुझे एसोसिएट बनाना ही पड़ा। ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। कहा कोई एक बेस बताओ, आपकी मिनिमल क्वालिफिकेशन है 5 years ऑफ सर्विस ही हैज कंप्लीटेड। ये जितने सारे जिनको एसोसिएट प्रोफेसर हमने प्रमोट किया है, उससे डबल पब्लिकेशंस हैं उसकी। मैं इसको रिजेक्ट करूं तो किस बेसिस पर रिजेक्ट करूं, किस बेसिस पर इसकी प्रमोशन में रोकूं। कभी मेरी याद आई दिव्य सज्जनों, तो ये सब याद करके मुझे याद नहीं करना, परमात्मा की कृपा को याद करना। वह परमात्मा, वह तेरी कृपा अपरंपार, सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है। यहां की कहानी भी तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो, क्या कहूं मैं उसके बारे में। कल तक कोई ना पूछने वाला, इस वक्त हर कोई पूछता है। ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। संत नहीं हूं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये संत नहीं है। ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। सन्यासी नहीं हूं, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये सन्यासी नहीं है। ये परमात्मा की कृपा नहीं तो भैया और क्या है। मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने सन्यास नहीं लिया हुआ। हर की पौड़ी जाके पुराने कपड़े उतार दिए थे। ये ऊपर वाला कपड़ा बाबा का चिन्ह ले लिया, नीचे वाला कपड़ा प्रेम जी महाराज का चिन्ह ले लिया और कपड़े बदल लिए। ये सन्यास थोड़ी है, ये विधिवत सन्यास नहीं। कोई मानने को तैयार नहीं। ये परमात्मा की कृपा नहीं मेरे बंधु तो और क्या है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कुछ गलत ना सोचना। परमेश्वर क्षमा करें, मेरे गुरुजन क्षमा करें। आज कुछ अपने बारे में ऐसे ही मुख से